नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। हाथरस मामले में एसडीएम सीओ समेत 6 सस्पेंड, एसआईटी की जांच में मुख्य दोषी पाए गए आयोजक। हाथरस के सिकंदरा राव में 2 जुलाई को हुई घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। जांच में कार्यक्रम आयोजक और तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया गया, जिसके बाद शासन स्तर पर इसमें कार्रवाई की गई। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, रूस शब्द सुनते ही मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। बताया कैसे भारत छू रहा ऊंचाइयों को। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए समारोह में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 जुलाई को ही उन्होंने शपथ ली थी और जिसको महीना भर हो चुका है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के नाम में होगा बदलाव, 27 से अधिक इंस्पेक्टर एसआई का तबादला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पिछले हफ्ते 4 इंस्पेक्टर सहित 27 से अधिक एसआई का तबादला हुआ। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस यूनिट को अब मुंबई, यूपी और अन्य राज्यों की तरह दिल्ली एटीएस नाम रखा जा सकता है। इसका आकार भी छोटा किया जा सकता है। 2001 में हुए संसद हमले को मात्र 36 घंटों में सुलझाने का श्रेय मिल चुका है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, योगी सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। अनुराग जैन महाराजगंज के नए सीडीओ। यूपी की योगी सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर करते हुए अनुराग जैन को सीडीओ अंबेडकर नगर से इसी पद पर महाराजगंज भेजा है। लखीमपुर खीरी से महाराजगंज सीडीओ के पद पर स्थानांतरित किए गए अनिल कुमार सिंह का तबादला निरस्त करते हुए उन्हें अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारी समितियों का लखनऊ बनाया गया है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए बता दें, अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए 15 तारीख से चलेंगी विशेष ट्रेन। इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अभी तक 2 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में मत्था टेका है। अब रेलवे भी अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा है। भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष ट्रेन इसी महीने की 15 तारीख से चलेगी। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। वहीं एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद सीएम योगी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने समिति भी गठित की थी। वहीं बता दें कि भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने श्रद्धालुओं की भीड़ के ऊपर जहर का छिड़काव किया था। इसकी वजह से महिलाएं जमीन पर गिरने लगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सोमवार की देर रात करीब 2 बजे यात्रियों से भरी बस अज्ञात वाहन से टकराकर पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सोमवार को प्राइवेट बस से 55 से 60 यात्री दिल्ली से सीवान जा रहे थे। देर रात 2 बजे बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से के 68 किलोमीटर पर बाजार शुकुल क्षेत्र में पहुंची, जहां पर अज्ञात वाहन से बस की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले चरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। मंगलवार सुबह वो दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल का अपने संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा है। राहुल के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के लोगों में उत्साह है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से आ रहे पानी को लेकर मैदानी इलाकों में सरकार और अन्य एजेंसियां अलर्ट हैं। इस बीच नेपाल सीमा से सटे जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर नदियों के बढ़ते जलस्तर पर राहत आयुक्त कार्यालय की प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदिति अमराव ने कहा, नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र नेपाल, उत्तराखंड और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बारिश की स्थिति पर नजर रख रहा है। हमें कल पीलीभीत में शारदा नदी में जल स्तर बढ़ने की सूचना मिली। कल अचानक पानी आने से पीलीभीत के बिनौरा वन क्षेत्र में 7 लोग फंस गए थे। आज सुबह आईएएफ ने सभी 7 लोगों को बचा लिया। आईएएफ और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से प्रतिक्रिया दी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लाखों रुपए के लालच में दोस्त ने युवक की कुल्हाड़ी और चाकू से वार कर हत्या कर दी। आरोपित ने 2 दिन तक शव को अपने ही घर के बाहरी ओर बनाए बाथरूम में छिपाए रखा। फिर कूड़ा बीनने वाले की मदद से शव को मंसूरपुर थाना क्षेत्र में फिकवा दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। नई मंडी कोतवाली प्रभारी बबूल सिंह ने बताया, शनिवार को अवध विहार निवासी रविंद्र ने अपने 30 वर्षीय बेटे धर्मेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो राधा गोविंद ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करता था। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उसमें शनिवार की सुबह धर्मेंद्र अपनी स्कूटी से A to Z कॉलोनी की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच की तो धर्मेंद्र की स्कूटी वसुंधरा कॉलोनी निवासी रोहित के घर के बाहर खड़ी मिली। नई मंडी प्रभारी ने बताया, रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है। वारदात के समय रोहित घर में अकेला था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं और रीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पानी भर गया है। अब तक 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कई इलाके जलमग्न हैं। अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में नेपाल में आए भूकंप के झटकों से हलचल मच गई है। सबसे तेज भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, जिससे शहर में दहशत फैल गई है और लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, बाढ़ के कारण दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात जाम है या वे बंद हैं। इससे शहर में आवागमन पर काफी दिक्कतें आ रही हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें बचाव कार्यों में सक्रिय हैं और अब तक हजारों लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। पेहोवा के पास 192D एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार में सवार 4 लोगों में 3 की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर लगते ही उसमें ब्लास्ट हो गया और उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार आगे चल रही ट्रक के पीछे जाकर टकरा गई। अगली खबर आ रही है भिवानी से। मौसम के बदले रुख से अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या, बचाव के लिए दी जा रही हिदायतें। कभी बारिश तो कभी बूंदाबांदी से हो रहे हैं मौसम में बदलाव से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इन दिनों अस्पतालों में पेट से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित मरीज आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिश लगातार जारी है। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों को लेकर और भी अधिक सजगता बरती जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जा रही है गुरुग्राम से। मेडिकल स्टोर में लगी भयंकर आग, काबू पाने के लिए 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद।
गुरुग्राम जिले के न्यू रेलवे रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर में आज सुबह भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद भी आग पर काबू नहीं हो पाया। अगली खबर आ रही है फतेहाबाद से। सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर रखे जाएंगे विशेषज्ञ। विभाग 1.5 लाख वेतन देने के लिए तैयार। फतेहाबाद के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर से लेकर विशेषज्ञों तक के पद खाली हैं। जिले की जनसंख्या करीब 11 लाख है। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में एक भी मेडिसिन, सर्जन, हड्डी रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। विभाग को स्थायी भर्ती के लिए मेडिकल ऑफिसर तक नहीं मिल रहे हैं। जिले के सरकारी अस्पतालों में विभाग अनुबंध पर विशेषज्ञ रखेगा और इसके लिए 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उम्र में भी छूट दी गई है। अनुबंध पर चिकित्सकों की भर्ती के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। चिकित्सक इसके लिए शुक्रवार को आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वेतन बढ़ाने के बाद भी विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। हालात यह है कि रतिया टोहाना में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ तक कि महिला रोग विशेषज्ञ की भी कमी है। अगली खबर आ रही है हिसार से। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से मिले 1811 करोड़ रुपए। हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अगले माह तक उड़ानें संचालन की तैयारी के बीच विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 1811 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि हवाई अड्डा परिसर में 2988 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हुई, जिससे उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और हवाई यातायात बाधित हुआ। महानगर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जलने से मौत भी हो गई। वहीं सोमवार को लोगों को जलभराव वाली सड़कों से गुजरना पड़ा और यातायात में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। मुंबई के कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे तक सिर्फ 6 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। पूरे दिन शहर में भारी बारिश हुई, जिससे निवासियों की परेशानी और बढ़ गई और स्कूलों को बंद करना पड़ा। हालांकि कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, मॉनसून की पहली बारिश के बाद मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जल जमाव की समस्या के लिए राज्य की सत्ताधारी एकनाथ शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुंबई में इस साल की धुआंधार बारिश का पहला दिन है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं आई है, ये इतनी ही है जितनी हर साल पड़ती है। उन्होंने कहा, बीएमसी ने वादे किए थे कि सारे नाले साफ हो गए हैं, ड्रेन की सफाई हो चुकी है, इसके जो भी ब्लॉक हैं हटा दिए गए हैं। अब दिखाई पड़ रहा है कि वो सारे वादे झूठे थे। वहीं सीएम 1 महीने पहले जाते हैं और निरीक्षण करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इंचार्ज और बीएमसी से काम ले रहे हैं, लेकिन पहली ही बारिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के वर्ली BMW हिट एंड रन मामले में आरोपी राजेश शाह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 15,000 रुपए के प्रोविजनल कैश पर बेल दी है। राजेश ने शिवड़ी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह की गर्लफ्रेंड से भी लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद आरोपी मिहिर शाह अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। पुलिस का शक है कि गर्लफ्रेंड ने आरोपी को भगाने में मदद की। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पालघर जिले में पति पत्नी के झगड़े की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। 23 साल की एक आदिवासी महिला ने अपने पति से झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी 4 साल की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। यह घटना दहानू इलाके के सिसने गांव की है। कासा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
महिला का पति एक मछुआरा था और अक्सर अपने परिवार से दूर रहता था। रविवार को वो घर लौटा और अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। अधिकारी ने कहा कि उसकी नाराज पत्नी ने, क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं ले गया था और इस वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नागपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति को तेज रफ्तार बस ने कुचल कर मार डाला। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि यह हादसा नागपुर के रघुजी नगर इलाके में सुबह 8:38 पर हुआ। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी साइकिल से सड़क के किनारे चल रहे थे। इतने में ही पीछे से तेज रफ्तार बस आती है और साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल कर भाग जाती है। बता दें कि दुर्घटना के बाद बस चालक घायल व्यक्ति को छोड़कर बस चलाता रहा। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बस की पहचान कर ली है और बस चालक की तलाश जारी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक निजी परफ्यूम की ब्रांडिंग करने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी सोमवार 8 जुलाई को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया। वहीं यहां उन्होंने शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पौधा मां के नाम अभियान में शामिल होकर पौधरोपण भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि इंदौर मुंबई से ज्यादा ग्रीन है और स्वच्छ भी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बीच बाजार कार में सवार महिला के साथ 5 आरोपियों ने छेड़खानी की, फिर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब महिला के पति और भाई ने विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में महिला समेत तीनों को चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ितों ने ब्यौहारी थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी अरुण पांडे ने कहा कि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है, तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। तलाश के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, खरगोन जिले के बडवा ब्लॉक के किसानों के एक निजी बैंक के खातों से अचानक रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर फिलहाल 6 किसान सामने आए हैं जिनके खातों से पिछले 15 दिनों में अचानक राशि निकाली गई है। वहीं इस मामले में बैंक प्रबंधन का कहना है कि किसानों के खाते से जुड़े मोबाइल हैक हुए होंगे, जिसके चलते ये हुआ है। हालांकि इस मामले में उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके 90 दिनों में राशि वापस करने का आश्वासन दिया है। वहीं इसको लेकर फिलहाल किसानों ने थाने जाकर मामला तो दर्ज कराया ही है, साथ ही साथ 90 दिन में राशि वापस न आने पर बैंक के सामने धरना देने की भी बैंक प्रबंधन को चेतावनी दे दी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 4 जुलाई को खंडवा से फैजान शेख को गिरफ्तार कर बड़े आतंकवादी षड्यंत्र का भांडाफोड़ किया। सूत्रों के मुताबिक उसके फोन में वरिष्ठ सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें मिली हैं। गिरफ्तार आतंकी के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। वो आसपास के बच्चों को भी उग्रवादी के लिए उकसा रहा था। एटीएस ने गिरफ्तार आतंकी के पास से 4 फोन जब्त किए हैं। उन फोन को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह जिले में हटा विधानसभा की भाजपा विधायक उमादेवी खटीक पर लोगों ने आरोप लगाया है कि एक अवैध कॉलोनी तक जाने के लिए उन्होंने सीएम राइज स्कूल की जमीन पर स्वयं खड़े होकर सड़क का निर्माण कराया है। हालांकि विधायक का कहना है कि ग्रामीणों की मांग थी जिसे पूरा किया गया है। एक ओर सरकार अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की बात कर रही है तो दूसरी ओर हटा विधायक अवैध कॉलोनी के लिए सड़क निर्माण को लेकर अड़ गई। सोमवार को विधायक खटीक ने स्वयं खड़े होकर सड़क बनवाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया है। इस खबर के बाद से उत्तराखंड शोक में डूब गया है। परिजन सदमे में है तो वहीं बलिदानियों के घर और गांव में मातम छाया हुआ है। बता दें कि कठुआ के बिलावर उप जिले में बधनोता के बरनूड़ इलाके में जेंडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया।
आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान हो गए, वहीं कुछ अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में एक महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी बलिदान हो गए। इस खबर के बाद बलिदानी के परिवार समेत पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कठुआ में हुए आतंकी हमले को कायराना बताते हुए आदर्श नेगी के बलिदान पर दुख जाहिर किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले में जनपद टिहरी के आदर्श नेगी जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मां भारती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त आदर्श नेगी जी का ये सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक में लिप्त परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जोशीमठ से 1 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। दोनों वाहनों की कतार लग गई। इससे पहले भी खराब मौसम में मलबा आने की वजह से रविवार सुबह बाधित हुए बद्रीनाथ हाईवे पर 34 घंटे बाद सोमवार शाम 6 बजे वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी थी। विष्णुप्रयाग और घुड़सैल में हाईवे बाधित होने पर करीब 2000 श्रद्धालु करीब 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अपील की है कि सुरक्षा के मद्देनजर मौसम का रुख देखकर ही यात्रा करें। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून जिले में सोमवार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और शहर कोतवाली मिलकर चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक शख्स पर शक होने पर उसे रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। अधिकारियों ने उसे दौड़कर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उनके भी होश उड़े के उड़े रह गए। बता दें कि तलाशी में उसके पास नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कुमाऊं में लगातार भारी बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। तराई में जलभराव से हालत बिगड़ गए हैं। नदी नालों में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई और एक बालिका समेत 3 लोग लापता हैं। भारी बारिश का असर सड़कों के बाद अब ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। चीन सीमा संपर्क मार्ग 6 दिन से बंद है। वहीं 112 स्टेट हाईवे और जिले के संपर्क मार्गों पर मलबा आने से आवाजाही ठप है। चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टकनपुर एवं बनबसा में जलभराव को देखते हुए विद्यालयों में मंगलवार और बुधवार को भी अवकाश घोषित किया गया है। रुद्रपुर, बाजपुर, खटीमा समेत तराई से जबरदस्त जलभराव से कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चर्चित गोपाल यादव का मर्डर केस में जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष शंभू जायसवाल के शामिल होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि पुणे के भवानीपुर बाजार में विघ्नो मारवाड़ी व्यवसायी गोपाल यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार विकास की बातें करते नहीं थकते, लेकिन सूबे में अभी भी विकास कोसों दूर है। बता दें, मधेपुर प्रखंड के भेजा गांव में 6 महीना बाढ़ और 6 महीने सूखाकार की स्थिति बनी रहती है। कोसी इलाके में बारिश के मौसम आने के साथ ही नाव ही एकमात्र लोगों का सहारा रहता है। मानसून में कोसी नदी के उफनाने के बाद शादी करने के लाले पड़ जाते हैं। बारात जाने के लिए नाव ही एकमात्र लोगों का सहारा बना रहता है। और अगली खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, कई यात्री विमान से ही उतर गए। कारण यह था कि उमस भरी गर्मी में विमान का एसी खराब हो गया। विमान के अंदर बैठे यात्री परेशान हो गए। कई बार एसी ऑन करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि विमान का एसी ही खराब हो गया है। इसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति ऐसी हो गई कि यात्रियों को विमान से उतरना पड़ा। और आखिरी खबर आ रही है नालंदा से, जहां मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला बिंदा थाना क्षेत्र के कुमाड़ी पुल के
पास का है। मृतक की पहचान बिंदा थाना क्षेत्र के बिंदा निवासी स्वर्गीय दामोदर पासवान की पत्नी पार्वती देवी के रूप में की गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, भोजवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली और 1 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ काफी देर तक चली और इसमें कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भिलाई में एक फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच लाठीचार्ज हुआ। परिजन कंपनी संचालक पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राज्य के 5000 पटवारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं की कमी की शिकायत की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कोरबा जिले में एक पेट्रोल पंप में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 वाहन जलकर राख हो गए। हालांकि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में भारी बारिश हो रही है, जबकि रायपुर में धूप निकली हुई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल रूस दौरे पर हैं। सोमवार को वो मॉस्को के इवानुकोवो 2 हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सोमवार की रात को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मंगलवार को वो मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत रूस के संबंधों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी बात की गई। पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि को नई ऊंचाई देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने योगदान दिया है। रूसी समाज को अपनी मेहनत और ईमानदारी से रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहला शब्द आता है भारत का सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हम कहते हैं दोस्ती चाहे कितनी भी हो। रूस में सर्दियों के मौसम में तापमान माइनस तक चला जाता है, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रहती है। ये रिश्ता हमेशा आपसी विश्वास और आपसी सम्मान की मजबूत नींव पर बना है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हाथरस भगदड़ मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसकी तारीख भी तय हो चुकी है। भगदड़ को लेकर शीर्ष अदालत में दाखिल जनहित याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। बता दें कि इस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी। हाथरस भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। जनहित याचिका में भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिका में घटना के जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए भी कहा गया है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई के लिए अपनी याचिका का उल्लेख किया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को लेकर कल सोमवार को ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून एक समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्य विधायिका को संशोधन करने के लिए सक्षम बनाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप आपराधिक कानून बनाए जाने चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं 1 जुलाई 2024 को लागू होने वाले 3 आपराधिक कानूनों में राज्य संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें,
देश के उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस हफ्ते पूरे देश में भारी बारिश होने के आसार हैं। बारिश का केंद्र मध्य से उत्तर भारत की ओर शिफ्ट होगा, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद है। दरअसल मॉनसून इंडो गंगा के मैदानों में फिर से शानदार वापसी की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार देश के उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में मॉनसूनी बारिश थोड़ी कम होगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर अलीगंज मार्ग वीरपुर थाना गांव में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया था जब दौलतपुर की दिशा से खनन का एक खाली डंपर तेज रफ्तार होने की वजह से बाइक सवार दो रौंदते हुए मौत के घाट उतारकर एक मकान में जा घुसा। पूरी घटना के बारे में क्षेत्रीय पुलिस को गांव वासियों ने सूचना दी। मौके पर थाना अध्यक्ष और एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और आकर्षित परिवारों को समझा बुझाकर शांत कर डेड बॉडी का पंचनामा भर पीएम के लिए मुरादाबाद भेज दिया है। सर, मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव में एक हादसा हुआ है। क्या मौत हुई है और किस तरीके का जाम था और किस वाहन से हादसा हुआ है? ये आज सुबह की घटना है। इधर से एक डंपर वाला आ रहा था, तो लग तो ऐसा रहा है यहाँ की देखने से जैसे ये नींद में आ गया या एकदम से इसका कोई स्टेरिंग फेल हो गई, तो टेक्निकल जांच की जाएगी। लेकिन हादसा हुआ है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ लोग इकट्ठे हुए, जाम भी थोड़ी देर लगा, लेकिन हमारी पुलिस ने बढ़िया से काम करके जाम खुलवाया। और बाकी इसका भी संज्ञान लिया जाएगा कि इससे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि किस तरीके से ये आ रहा था, क्या इसकी सारी चीज़ पूरी है कि देख होगी, सब यहाँ साथ देखा जाएगा। सर, कोई मौत हुई है क्या? हाँ, एक डेथ हुई है, 20 साल का लड़का है। परिजनों ने रोड पे जाम लगा करके प्रदर्शन किया था, क्या मांग की थी और कितनी देर तक जाम रहा था? अभी तो मेरे पास जो मांग पत्र आया है इसमें स्पीड ब्रेकर की बात आई है। जाम रहा है थोड़ी देर, लेकिन सभी लोगों ने अच्छे से काम किया, सहयोग किया, पुलिस प्रशासन को सहयोग किया। उन्होंने कोई ऐसी मांग भी ऐसी कोई नहीं रखी है। उन्होंने स्पीड ब्रेकर की बात की है और ये भी कहा कि इनका कोई स्लोप तय होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। सर, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? कोई आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है या अभी नहीं? जो भी नियम संगत है, कानून में जो बात है वो कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई। ठीक है सर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पंजाब की पहली खबर की ओर, जो आ रही है जालंधर से। आप भगत को जिताए, मैं मंत्री बनाऊंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम भगवंत मान ने मांगे वोट। पंजाब के जालंधर वेस्ट सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। इस सीट पर प्रचार की कमान खुद सीएम भगवंत मान ने उठा रखी है। सोमवार को सीएम ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम ने आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत के लिए वोट मांगा और उन्हें मंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल पर जोरदार हमला बोला। अगली खबर आ रही है जालंधर से। बागी हम नहीं, सुखबीर बादल। बीबी जगीर कौर ने अकाली दल बचाओ मुहिम चलाने का किया ऐलान। शिरोमणि अकाली दल में कई नेताओं ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने सुखबीर बादल को ही बागी करार दिया है। उन्होंने सुखबीर बादल पर तकड़ी के विपरीत बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अगली खबर आ रही है अमृतसर से। पुलिस ने हथियार डीलर सुक्खा पिस्तौल और उसके 4 साथियों को पकड़ा। दूसरे गिरोह पर हमला करने की थी तैयारी। अमृतसर पुलिस ने कई जिलों में हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का पकड़ लिया है। इन आरोपितों के खिलाफ पंजाब के कई थानों में मामला दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह अपने किसी प्रतिद्वंदी गिरोह पर हमला करने की तैयारी में था। बीते दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। रुक करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है मुक्तसर से। मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूं। किसान से मांगी करोड़ों की फिरौती, पुलिस ने कसा शिकंजा।
जिला मुक्तसर के गांव काउनी के एक किसान की सिट्टी पिट्टी उस वक्त गुम हो गई जब एक अनजान कॉल को उठाने पर उधर से बोलने वाले आदमी ने कहा, मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूं, मुझे 1 करोड़ रुपए कैश और 30 तोला सोना चाहिए वरना तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की खबर आ रही है रूपनगर से। पंजाब में सड़क हादसा, कार और बाइक की जोरदार टक्कर, पिता और 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। पंजाब में बिलासपुर निवासी पिता और उसके 3 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी जिससे बाइक नीचे गिर गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी भी हादसे में घायल हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। होमगार्ड एसोसिएशन ने भी हादसे पर दुख जताया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं स्वाति और मैं आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एम्मा नवारो ने कोको गफ को दी शिकस्त, इटली के खिलाड़ियों ने किया बड़ा कारनामा। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी एम्मा नवारो ने विंबलडन 2024 के चौथे दौरे में कोको गफ को हरा दिया। 19वीं वरीयता प्राप्त नवारो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इटली के लोरेंजो मुसेत्ती, जानिक सिनर और जैस्मीन पाओलिनी ने भी अंतिम 8 में जगह बनाई। ये पहली बार हुआ है कि इटली के 3 खिलाड़ी किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए रोहित, विराट और बुमराह को दे सकती है ब्रेक। ये खिलाड़ी संभाल सकता है कप्तानी। भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए ब्रेक दे सकता है। उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल या हार्दिक पांड्या में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है। रुक करते हैं खेल की अगली बड़ी खबर की ओर। आखिरी मैच से पहले जेम्स एंडरसन को मिली चेतावनी, वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ने खाई कसम। लॉर्ड्स में मचने वाला है तहलका। इंग्लैंड के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने करियर का आखिरी मैच खेलने वाले हैं। इस मैच से पहले हालांकि वेस्टइंडीज के एक युवा खिलाड़ी ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी ने इस मैच से पहले कसम खा ली है, ऐसी कसम जिससे जेम्स एंडरसन को नुकसान हो सकता है। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, हरमनप्रीत कौर की सेना के लिए आखिरी मौका, सीरीज ना गवा दे टीम इंडिया। भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सीरीज का पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था और दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीसरा मैच अगर टीम इंडिया जीतती है तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, इसलिए ये मैच भारत के लिए होगा काफी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अभिनव बिंद्रा ने मौजूदा समय के खिलाड़ियों के लिए कही अहम बात, भारतीय दल को दी सलाह। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कुछ ही दिनों में होना है और इसके लिए भारत सहित इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देश के एथलीट पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अपने समय के खिलाड़ियों की तुलना मौजूदा दौर के खिलाड़ियों से करते हुए बड़ी बात कही। भारत के पहले व्यक्तिगत स्पर्धा के ओलंपिक चैंपियन बिंद्रा का मानना है कि खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी उनके समय के कमजोर दिल वाले खिलाड़ियों की तुलना में अधिक मजबूत है। उन्होंने कहा कि एथलीटों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वे इस वास्तविकता के बारे में भूल जाते हैं। मौजूदा समय की अहमियत सबसे ज्यादा है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।